हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे और वह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, उस पे हम लोग बात करेंगे कि आरएल सर्किट में कैसे करंट ग्रो करता है, कैसे करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो केस लेंगे उसमें ऐसा मान के चलते हैं कि पहले सर्किट का रेसिस्टेंस जीरो है, तब हम देखेंगे फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि यदि सर्किट में रेसिस्टेंस भी हो तो कैसे करंट ग्रो करता है, कैसे करंट बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऐसा मान रहे हैं कि हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो हमारा सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा? हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हमारा एल है। ठीक है, और ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा बैटरी हो। ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज भी है। स्विच इज क्लोजिंग एट टी जीरो। और ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम इनिशियल करंट थ्रू इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज। ठीक है, ऐसा मान के चल। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग बैटरी को बैटरी बैटरी हमारे पास इंडक्टर हो गया, एक बैटरी है, एक स्विच है। इनिशियली ये हमारा स्विच क्या था? ओपन था, मतलब इनिशियली कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब ये हम स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या करेगा? बैटरी के कारण इसमें करंट फ्लो। देन वी हैव टारगेट टू फाइंड करंट थ्रू दिस इंडक्टर एट एनी टाइम टी। हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। हमारा टारगेट है कि फाइंडिंग द करंट थ्रू दिस इंडक्टर एट एनी टाइम टी। हमें जो फाइंड करना है करंट थ्रू इंडक्टर एट ए। ठीक है, टारगेट हमारा पता चल चुका है कि किसी भी टाइम टी पे इंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा वो हमें निकालना है। और यहाँ पे हम प्योर इंडक्टर लिए, इसके साथ कोई भी रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होगा। हम किसी भी टाइम टी पे सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर तो स्विच क्लोज ही हो गया है, तो सर्किट कैसा हो जाएगा? हमारे पास एक इंडक्टर है ये, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और स्विच क्लोज हो गया है ना। हमारे पास जो स्विच है, ये स्विच, और यहाँ पे हमने एक बैटरी का, है ना, ये हमारा वोल्टेज क्या है? बैटरी जो भी है उसका वोल्टेज हमारा वी है। किसी भी टाइम टी पे इसमें कुछ करंट आया होगा। ठीक है, अब क्या होगा सोचो, जब ये हमने स्विच को क्लोज किए तो इस इंडक्टर से करंट बढ़ना स्टार्ट। एक बात हम पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर जो होता है, यदि उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है और करंट आई है तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होता है? एल इंटू आई। पहले कोई करंट नहीं था, फ्लक्स जीरो। जब भी आप स्विच को क्लोज किए तो करंट फ्लो स्टार्ट। करंट जब ये बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, यदि किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है उसमें। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि यदि किसी इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल है, करंट चेंज हो रहा है, तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ आता है उसका वैल्यू होता है एल डी बाई डी टी। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन के लिए सोचो तो हम ये भी बात जानते हैं कि यदि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसका काम है घटाना। यहाँ पे पहले तो कोई फ्लक्स नहीं था, जब भी हमने स्विच को क्लोज किया तो करंट फ्लो कर दिया। जब ये करंट फ्लो किया मतलब फ्लक्स आ गया, मतलब फ्लक्स यहाँ बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ गया तो इंड्यूस का काम है अपोज करना, बिकॉज हम जानते हैं कि इंड्यूस एवरीथिंग इज अपोजिंग इन। यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस का काम है घटाना। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल के उल्टा इंड्यूस हो। तो ओरिजिनल करंट इधर तो इंड्यूस्ड इधर हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी यदि हम लिखें तो पास, और इसका वैल्यू क्या होगा? एल टी आई बाय। ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है,
और हमें चाहिए क्या, किसी भी टाइम टी पे यही आई का वैल्यू चाहिए, और हम जानते हैं ये बात कि ये इक्वेशन आएगा कहाँ। इलेक्ट्रिकल में जहाँ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन कहाँ से आता है, या तो केसीएल से या तो केवीएल से। यहाँ पे कहाँ से आ सकता है, केवीएल ही आ सकता है। ठीक है, केसीएल तो वहाँ हम लोग बात करते हैं जहाँ एक से अधिक जंक्शन हो, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ तो सिंपल एक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे केसीएल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक लूप में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करें, केवीएल, नॉट केवीएल यूज करें। तो केवीएल क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम लोग यहाँ से केवीएल लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जब भी हम यहाँ से यहाँ आओगे, तो यहाँ से यहाँ, तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हम आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस या माइनस, प्लस प्लस भी। जब भी हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तो वायर है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब भी हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हम हाई से लो में, है ना, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, हाई से लो में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है तो डिफरेंस क्या होगा, माइनस होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, एलडीएफ, यही ना। हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक वायर है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ में नहीं होगा, तो क्लोज लूप में नेट नेट हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू केवीएल, किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल। अब तो हो ही गया ना, v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी लिख दो, v बाई एल लिख ही सकते हैं ना, l को हमने इधर ला लिया तो v बाई। अब हम क्या लिख सकते हैं कि डी आई बराबर v बाई एल, यही ना, अब इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, एक चीज देखो, t इज कल टू जीरो पे, t इज कल टू जीरो पे करंट थ्रू इंडक्टर हमने कितना मान के रखे हैं, है ना, किसी भी टाइम t पे करंट आई हमें हो गया। अभी यही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, हमारा रिजल्ट आ जाए। यदि हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाए, डी आई का इंटीग्रेशन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आई हो गया, लिमिट पुट करोगे तो ये सब क्या आ जाएगा, ये आई हो गया, जीरो से आई लिमिट भी पुट करोगे तो आई आ जाए। यहाँ पे हम लोग सोच लें v बाई एल को क्या कर ले बाहर, इंटीग्रेट ऑफ डी टी, इंटीग्रेट ऑफ डी टी इज टी लिमिट जीरो, ये कितना आ जाएगा, आई बराबर बाय एल, नहीं ना। आई क्या है, करंट थ्रू द इंडक्टर एट एनी टाइम टी, क्या आ गया, ये v बाई एल इंटू। यदि हम लोग यहाँ ध्यान दें, हम लोग यदि हम लोग यहाँ पे इसका डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए, करंट कैसे टाइम के साथ वेरी कर, कैसा बनेगा बताओ। आई हमारा किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, टी हमारा किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस है ना, टी हमारा एक्स एक्सिस पे है, और आई हमारा वाई एक्सिस पे है ना। अब हम लोग थोड़ा रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। ठीक, हम देखना चाहते हैं कि इसका मतलब इक्वेशन क्या है, मतलब इसका ग्राफ क्या बनेगा आई टी एक्सिस पे। ठीक है, आई हमारा किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, आई को किससे रिप्लेस कर दें, वाई से, कर सकते हैं ना इसको वाई से हम लोग। अब एक चीज देखो, टी किस एक्सिस पे है, एक्स पे, तो इसको हम लोग एक्स से, ये कैसा इक्वेशन बन गया बोलो तो। यदि हम लोग यहाँ थोड़ा साइड में लिख लें, आई के बदले हम वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि आई हमारा वाई एक्सिस, भी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो वी बाई एल क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, मान लो कोई के, या हम लोग एम ही मान लेते। टी हमारा किस एक्सिस पे, एक्स, वाई बराबर एम एक्स, इस इक्वेशन से बहुत ज्यादा फैमिली क्या होता है, दिस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि इसका यदि हम इक्वेशन देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि यदि हमारे पास आईटी, यदि हमारे पास इंडक्टर है, कोई रेसिस्टेंस ने बैटरी से कनेक्ट किया है, तो हम क्या देख रहे हैं, करंट जो है लिनियरली उसमें इंक्रीज होती है, कंटिन्यू इंक्रीज, अभी भी जाके कांस्टेंट नहीं होता है, समय के साथ लगातार इसमें continue। ठीक है, ये तो हमारा एक सिंपल सा केस है कि जहां पे हमने क्या माने थे कि इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यदि इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर जीरो नहीं होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, सिंपल यहाँ लिमिट चेंज हो जाता, टी इज कल टू जीरो पर जो भी इनिशियल करंट का वैल्यू होगा वो यहाँ कर देंगे सेम वे में इंटीग्रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा काफी सिंपल केस है, सिंपल एक इंडक्टर है। अब जो हम लोग देख रहे हैं सीरीज आरएल सर्किट, मतलब सिंपल इंडक्टर अब नहीं आने वाला, इसके साथ एक रेसिस्टेंस, तो फिर करंट किस टाइम टी क्या होगा। ठीक है,
चलो हम लोग अब देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आ जाता है, हमारे पास जो आ गया कि हमारे पास एक अब रेसिस्टेंस है, एक हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, इसके साथ एक इंडक्टर है, एक हमारे पास एक हम उसके साथ हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर है। चलिए हमारा पेन है, मतलब करंट किया, ये हमारे पास बैटरी है। टी इक्वल टू 0 पे हम लोग स्विच क्या कर रहे हैं, क्लोज कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। टी इक्वल टू 0 क्लोज करेंगे, रेसिस्टेंस आर है, सेल्फ इंडक्टर एल है। ठीक है, हमारा फिर से टारगेट क्या है, किसी भी टाइम टी पे करंट कितना। हाँ, फिर से हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम करंट थ्रू करंट थ्रू इंडक्टर इज। ठीक है, फिर से हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि इनिशियल करंट जो है इंडक्टर के थ्रू हमारा क्या है। ठीक है, फिर हम अपना पहले टारगेट लिख लेते हैं, आखिर हमें करना क्या है। टारगेट जो है हमारा, फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट एनी टाइम टी। ठीक है, हमारा टारगेट फिक्स है, सेम टारगेट है जो पहले था कि किसी भी टाइम टी पे इस सर्किट के थ्रू, या यूं कहूं कि सीरीज में है, जो भी सर्किट से पास करेगा वही इंडक्टर। ठीक है, अब एक चीज देखो, किसी भी टाइम टी पर फिर से हम सर्किट डायग्राम बनाए तो कैसा होगा बताओ। एक हमारे पास ये एक रेसिस्टेंस है, ये हमारे पास एक इंडक्टर है, का इंडक्टेंस एल है, स्विच क्लोज हो चुका है, और हमारे पास एक बैटरी है इसके साथ। हाँ, ये हमारे, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, वी। किसी भी टाइम टी में करंट आए, क्या क्या होगा सोचो। हाँ, हमें यही आई निकालना है, तो हमें एक ही बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यदि हमें करंट निकालना है, या किसी भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन में मैक्सिमम केस में क्वेश्चन दो ही जगह से आते हैं, या तो केसीएल, ये तो सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, केवीएल करना होगा कि किसी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल, यही ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप लिख लेते हैं। करंट आई हो गया, तो यहाँ से यहाँ हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस करंट होता है, कहाँ से कहाँ पास आता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ मैग्नीट्यूड कितना, आई इंटू। सेम अभी हमने बात किए थे इंडक्टर पे, तो करंट इसमें इंक्रीज क्या होगा, यदि करंट इंक्रीज तो फ्लक्स इंक्रीज, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स यदि इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड का काम होगा अपोज करना। तो ओरिजिनल करंट इधर था, तो इंड्यूस्ड का काम होगा अपोज, तो इधर आ जाएगा। इधर जो ही आएगा तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, ये निगेटिव। ये भी जानते हैं कि यदि किसी इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना हो जाएगा, ईएमएफ इसके अक्रॉस एल डी है, यही ना। अब हमें आई ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से केवीएल लगा ले, क्या लगा लेते हैं। चलो केवीएल लगाओ तो क्या होगा, केवीएल क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो हम किसी एक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं, मान लो हम यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तो वाइड है, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। जब ये आप बैटरी को क्रॉस करोगे तो कहाँ से किस से किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हम लोग केवीएल में जो घूम रहे हैं, का हमारा डायरेक्शन जो है वो ये है, इस डायरेक्शन में हम केवीएल में घूम। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्लोज लूप बनाना है, तो हम यहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं, घूम फिर के हम लोग यहीं पे आ। ठीक है, तो जब भी आप बैटरी को क्रॉस करोगे तो निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो भी है, प्लस भी या माइनस भी, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो क्या लिख लेते हैं हमारा प्लस। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ में वायर है, तो वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। फिर सोचो बैटरी को, सॉरी रेसिस्टेंस को क्रॉस करोगे, जब ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो प्लस से माइनस में जा रहे हो, पोटेंशियल घट रहा है, घट रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस कितना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास अब क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर में देखो, अब हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके थे, है ना। यहाँ से यहाँ में कोई ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि एक वायर है, तो वायर में तो कोई ड्रॉप ही नहीं हो क्या। अब यहाँ से यहाँ में सोचो तो, हाँ इंडक्टर को क्रॉस कर रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप है, कितना है मैग्नीट्यूड, एल डी आई बाई डी।
और साइन प्लस या माइनस, पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, हाई से लो में, हाई से लो में मतलब पोटेंशियल, यदि घट रहा है तो हमें क्या साइन लगाना होगा, लगा दें माइनस एल डी है बाय, यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तो वायर है कोई, हमने लिख लिए यहाँ से यहाँ तक टोटल पोटेंशियल आ गया, वो हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, हमारे पास आया क्या, बहुत ही आसान। चलो यहाँ पे हम लोग आगे काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें आई चाहिए, वी हैव टारगेट टू फाइंड द करंट थ्रू इंडक्टर और वी कैन फाइंड इट। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग ये कर सकते हैं कि आई वाले टर्म को एक साथ रख दे, बाकी को एक साथ, क्या, तभी तो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग एनीवे हमें मैथमेटिक्स अब सोचना, हम एल डी आई वाई डी टी को इधर लेके चल जाते, तो हमारे पास क्या हो गया, v माइनस आई आर बराबर एल डी आई, लिख सकते हैं ऐसे, कोई इशू नहीं। या हम इसी को ऐसे भी लिखें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एल डी आई बाई डी टी बराबर v माइनस, अब एक चीज बताओ, आई वाले टर्म को एक साथ ला लें, v माइनस आई आर यहाँ हो गया, और इसको इधर ले लो तो 1/l नहीं हो जाएगा, ये इधर आकर 1/l, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेशन कर दें, कर दो। अब देखो हमने ऐसा मान के चले हैं कि t इक्वल टू 0 पर करंट थ्रू इंडक्टर इज क्या, यानी कि t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर से कितना करंट जाएगा, हमें चाहिए क्या, किसी भी टाइम t पे इंडक्टर से कितना करंट। अब हो गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, फिर हम उस पर भी आगे बात करें। चलो इसको तो हमें सॉल्व करना है, आगे बढ़े ना, कोई इशू यहाँ तक कोई दिक्कत भी है, चलो ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फर्दर आएगा, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है, देखते हैं हम लोग फिर से उस साइड इस इंटीग्रेशन को लिख लेते हैं एक बार, इंटीग्रेट ऑफ आई बाय माइनस इज इक्वल टू कितना है, 1/l डी टी इंटीग्रेट पे 0 पे, यही ना, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब तो आपको इंटीग्रेशन ये सब तो पता ही होगा, है ना, इंटीग्रेशन भी अब हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि सेम काम ऑलरेडी एक बार आरसी सर्किट में कर चुके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यदि आपसे मैं पूछूं का इंटीग्रेशन बता दो, क्या कर लोगे, और आता भी होगा आपको, कर लेंगे, इंटीग्रेट ऑफ एक्स बाय क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये है तो रिसिप्रोकल में, यदि ये रिसिप्रोकल में है तो इसका इंटीग्रेशन ln आएगा, हम बेस सेम रख दोगे 2 माइनस 3x, और x के साथ जो मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगा, साथ क्या मल्टीप्लाई है, -3, तो यहाँ नहीं होगा ना, सेम एज इट इज, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। चलो यही सेम फॉर्मेट है, देखो यहाँ v कांस्टेंट है तो यहाँ 2 कांस्टेंट, i वेरिएबल है तो यहाँ x वेरिएबल, i के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो यहाँ x के साथ, क्या सेम ही है ना, तो जैसा यहाँ फॉर्मेट सेम वे में यहाँ भी लिख लें। इसका लिखो तो क्या लिखोगे, ln रेसिप्रोकल टाइप का है ना, बेस में जो भी है उसको लिख लो, माइनस आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, यहाँ x वेरिएबल था, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो डिवाइड, आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिमिट रख देते हैं, 1/l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट जी, ठीक है, हो ही गया है। तो अब हमें मैथमेटिकल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते क्या। चलो अभी हम लोग क्या कर, देखो माइनस आर तो कांस्टेंट है, लिमिट मतलब ये जो लिमिट में पुट करेंगे उसमें माइनस आर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए माइनस आर को क्या कर ले, कोई दिक्कत है इसमें, अरे माइनस आर तो कांस्टेंट है ना, अपर लिमिट रखो या लोअर लिमिट, माइनस आर डिनोमिनेटर माइनस आर, माइनस आर को क्या कर ले बताओ, बाहर कर ले, ठीक है, बाहर कर लो तो -1/r, ये कितना बच गया, ln, अपर लिमिट पुट कर दें, माइनस लोअर लिमिट क्या है, देखो अपर लिमिट तो आई ही है, तो आई की जगह पर आई रखोगे, है ना। अब देखो लोअर लिमिट पर सोचो, तो लोअर लिमिट क्या है, आई बराबर 0, जब ये आई इसके जगह पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ln v, ये टर्म 0 हो गया ना, ln इज इक्वल टू, ना बताओ, ये हो गया 1/l, नहीं होगा।
अब एक चीज देखो, इस ये जो टर्म है आर वाला माइनस आर वाला, इसको हम इधर लेके चल जाए। अब ये भी बात देखो आप कि इस दोनों का बेस सेम है, ये जो लॉग है लॉग का बेस सेम है, सेम बेस में माइनस करते हो तो क्या हो जाता है, आपको पता होगा नहीं ये सब, ln a माइनस n, सेम काम यहाँ भी क्या, ये हमारा हो गया ln माइनस आई आर बाय ना, ये -1/r को हम इधर लेके चल जाते हैं तो -r/l ठीक है। अब एक चीज देखो, एक बात हम लोग जानते हैं कि हमें चाहिए क्या, आई चाहिए ना, आई क्या, अब हमें इसे लॉग को हटाना चाहिए। आपको ये भी चीज पता होगा ना कि ln x बराबर 2 है, दोनों साइड हम लोग ई ले लेते हैं पावर, यही ना, फिर एक्सचेंज करो तो x बराबर ई, या हम यू को कहीं ln x बराबर 2 दिया है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। सेम वे में यहाँ सोचो, यदि ln ऑफ दिस बराबर ये है तो ये जो अंदर में लिखा हुआ है v माइनस आई आर बाई वी बराबर कितना, e की पावर माइनस एल इंटू, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, आपको आता ही होगा है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोचो, माइनस आई आर इज इक्वल टू की पावर माइनस आर बाय माइनस आई आर इज इक्वल टू पावर, लिख सकते हैं, मेरा टारगेट क्या है, वी हैव टारगेट टू फाइंड द आई, हम लोग आई को एक साथ बाकी को एक, इसको हम इधर ला लोगे तो ये आई आर बन जाएगा, तो इधर ला लोगे तो वी माइनस वी पावर माइनस, नहीं लिख सकते हैं, लिख, यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस वी कॉमन दिख रहा है, ले लो तो 1 माइनस पावर माइनस, ये आ जाएगा ये, है ना। आई बराबर कितना आ गया देखो, बाय आर इंटू 1 माइनस एल, यही हमें चाहिए भी तो था, वी हैव टारगेट टू फाइंड करंट थ्रू द इंडक्टर एट एनी टाइम, यही चाहिए था ना। हाँ, अब देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमारे पास आई ये आया, तो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि खैर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग आरसी सर्किट पढ़े थे, वहाँ पे आपने चार्ज पढ़े होंगे, सेम वे में यहाँ, ठीक है। तो ये तो हम लोग जब डिराइव कर लेंगे उसके बाद हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं एस टी, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, ये सब हम लोग आगे जाके, ठीक है, जस्ट आगे। एसटीडी करंट को हम लोग आई एस से, एसटीडी हम ये भी बोल देते हैं कि मैक्सिमम करंट थ्रू, ठीक है, जब बात की बात है हम आगे, नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिखें, हमारे पास क्या कि हम लोग देखें तो आई बराबर कितना आ गया, टी बाई आर, इसी को रीअरेंज एक बार और कर लेते हैं, माइनस टी बाई, एक चीज देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल बाई आर, लिख सकते हैं, अरे आप टी बाय एल बाई आर लिखो तो कितना लिखोगे, या आप टी बाई एल बाई आर लिखोगे तो यही हमारा क्या है बताओ, आर टी बाई एल नहीं है, यही होगा ना, ये सबसे नीचे ऊपर यही हो जाए, यानी कि इसी चीज को हम ऐसे भी रीअरेंज करके लिख, अब हमारा एक बेसिक सा फॉर्मेट में आ गया, का नाम हम क्या देने वाले हैं, एसटीडी, ये इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, टॉ देते हैं, टॉ मीन्स टाइम कौन, आइस क्या है, टॉ क्या है, इसके बारे में हम जस्ट फॉर्मूला डिराइव, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया कि आई बराबर, हमारे पास क्या आ गया इसको, आई बराबर आई एस इंटू 1 माइनस पावर माइनस, यही ना, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये हमारा आई बराबर आई एस इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस, ठीक है। हाँ, यह रिजल्ट तभी आया है यदि हमने क्या एज्यूम किया है कि करंट थ्रू, कंडीशन है फॉर्मूला पे, व्हेन करंट थ्रू इंडक्टर इज, तभी ये फॉर्मूला यूज,
ठीक है, इसमें जो जो टर्म यूज हुआ उसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या है। चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स है, ये पता है ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने आरसी सर्किट पढ़े हैं। आरसी सर्किट में यदि आपको याद हो तो वहाँ पढ़े होगे क्यू बराबर, हम लोग वहाँ जो पढ़े थे क्या पढ़े थे, क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू इज इक्वल टू क्यू एस इंटू 1 माइनस क्यू बराबर क्यू एस इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस। सेम ही फॉर्मेट तो ये हमने कब पढ़े थे, आरसी सर्किट। ये जो हम लोग पढ़े थे जब रेसिस्टर और कैपेसिटर का सर्किट बैटरी से चार्ज ऑन द एट एनी टाइम टी जब लिखते थे तो सेम ही तो है। वहां क्यू एस मतलब एसटीडी स्टेट का चार्ज, यहाँ पे एसटीडी, ठीक है। यहाँ भी टॉ टाइम कांस्टेंट, यहाँ टॉ टाइम, लगभग सेम ही, एग्जैक्ट सेम। याद रखना भी बहुत आसान है, हमने आरसी सर्किट पर जैसे जैसे काम किए सेम वे में लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इस सब के बारे में कि आई का मतलब क्या है, आई एस का मतलब क्या है, टॉ का मतलब क्या है, ठीक है। ये हमारे पास, यहाँ तक आप नोट कर लो।